कि 2 ऑर्डर रिजर्व हुए हैं। नंबर 1 जो इंटरिम बेल है उसको डिसाइड करेगी कोर्ट, दूसरा इलीगल अरेस्ट को तय करेगी। हमारा अरेस्ट विद इन दी लॉ है, विद इन दी कन्फाइंस ऑफ लॉ है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, टोटल ये झूठ का पुलिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है। जो फैक्ट्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो बेल के दौरान हम रखेंगे। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। कोर्ट ने कहा कि मुझे फैसला लिखने के लिए समय चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुहर्रम के मौके पर अदालतों में छुट्टी थी। ऐसे में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले में सुनवाई की। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर आपके वकील संजीव नासिर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आर्गुमेंट थी बेल पे भी, और जो इलीगल अरेस्ट हम लोगों ने चैलेंज की है उन दोनों पे आर्गुमेंट थी, और करीब 4 साढ़े 4 घंटे आर्गुमेंट चली, क्योंकि छुट्टी का दिन था। एक्सक्लूसिव इसी मैटर के लिए कोर्ट ने पूरी तरीके से सुना और बहुत पीसफुल तरीके से दोनों तरफ से आर्गुमेंट रखी गई। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज की आर्गुमेंट के दौरान जिस तरह की चीज़ें हमारी तरफ से रखी गई, जिस तरीके से सीबीआई ने उसका रिबटल किया, उससे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 2 ऑर्डर रिजर्व हुए हैं। नंबर 1 जो इंटरिम बेल है उसको डिसाइड करेगी कोर्ट, दूसरा इलीगल अरेस्ट को तय करेगी। 4-5 दिन के अंदर वो ऑर्डर आ जाएगा। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को इसमें रिलीफ मिलेगा, और रेगुलर जो बेल है उसको 29 जुलाई को सुनेंगे। सर, लगातार अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जो याचिका है उस पर दायर करते हुए उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इलीगल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था। जी, हम आपको ध्यान हो, ईडी की भी जो मैंने सर्वोच्च लार्जर बेंच पे भेजा है वो भी हमने इलीगल अरेस्ट पे दिया था, और सीबीआई की भी, क्योंकि सीबीआई के पास लास्ट एविडेंस जो है वो करीब 6 महीने पहले था। तो 6 महीने कहाँ थी ईडी सीबीआई, और सीबीआई के पास जब अरविंद केजरीवाल जी पेश हुए थे उसके बाद आज तक कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे उन लोगों को, क्योंकि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, टोटल ये झूठ का पुलिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है। उसके वजह से सीबीआई से भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर अरेस्ट हुई। सर, आपको पूरी केस की जानकारी है, तो क्या लग रहा है 29 तारीख तक जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्या उस पर 29 को फैसला सुरक्षित नहीं है। 29 को तो बेल पे आर्गुमेंट होगी। विद इन जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो 3-4-5 दिन के अंदर ऑर्डर आ जाएगा उसमें। हम लोगों को उम्मीद है ऑर्डर हमारे पक्ष में। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुए सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कोर्ट अभी मैं आपको क्या बताऊंगा मटेरियल क्या है, क्योंकि वो अभी हम सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन कोर्ट को हमने लोअर कोर्ट में भी हमने वो मटेरियल दिखाया, कोर्ट ने देखा, एनक्लोज किया था और उनको दिखाया गया था। यहाँ पर भी कोर्ट को आज मटेरियल दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ कोर्ट को लीगली दिखाना था कि हमने अरेस्ट जो किया है वो 41 और 41A के पैरामीटर्स को ध्यान रख के ही किया है। हमारा अरेस्ट विद इन दी लॉ है, विद इन दी कन्फाइंस ऑफ लॉ है, जस्टिफाइड है, नेसेसरी भी था, इसलिए हमने किया। और वो कोर्ट को हमने बहस रखी है। जो फैक्ट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो बेल के दौरान हम रखेंगे। सर, आपका विरोध इस बात को भी लेकर था कि वो सीधा बेल के लिए हाई कोर्ट आ गए, मैंने ये नीचे कहा जाना है चाहिए कि था। देखिए, हर केस में जुरिस्डिक्शन है। जितने भी तमाम लोग हैं जो सेशंस की ट्रायल बिल केसेस हैं, वो सीधा का सीधा आप सेशन पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा कानून तो है, वो किसी खास वजह से जस्टिफाइड होता है, इसलिए अलाउ किया गया है। 10-12 जजमेंट हैं उसके ऊपर, हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की मिला के। पर बात सिर्फ ये है कि इस केस में क्या वो जस्टिफाइड है, क्योंकि 4 चार्जशीट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट में जज के पास हैं, जो जज ने देखी हैं। तो जज को एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता है। तो पहले वो अगर वहाँ बहस होगी तो वो जज उसके ऊपर फाइंडिंग दे सकता है। और कौन कहता है कि वो जज बेल नहीं दे सकता, उसके पास भी तो वही पावर्स हैं। तो आप पहले वहाँ जाइए जहाँ पर मटेरियल है सब कुछ। इस कोर्ट के पास ना तो वो मटेरियल हम रख सकते, ना आ सकता, ना इतना ये कोर्ट उस ट्रायल कोर्ट का मुकाबला कर सकती टू शिफ्ट द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। आज का ऑर्डर ये था कि उसके ऊपर आर्गुमेंट्स हो गए हैं रिट के ऊपर कि अरेस्ट इलीगल था या लीगल था। इसके ऊपर कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो दूसरा पक्ष जो था केजरीवाल जी का, वो चाह रहा था कि आप बेल भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा बेल हम नहीं सुनेंगे, पहले हम ये करेंगे। तो उन्होंने कहा
कि फिर आप बेल इंटरिम बेल भी देख लीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे, इलीगल अरेस्ट था या नहीं था, और दूसरा अगर इंटरिम बेल की व्यवस्था जस्टिफाइड है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे, पर बेल के लिए उन्होंने 29 तारीख लगाई। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।